जय माता दी। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत कथा की एक अलौकिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है तो उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और गरीबी दूर हो जाती है। तो आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर एक महान राजा रुद्रासन राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना में उन्होंने अनेक यज्ञ, तप और दान किए। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की और मां भगवती का ध्यान करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद मां भगवती प्रकट हुईं और बोलीं, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो मेरा ही अंश होगी। उसका पालन पोषण श्रद्धा से करना। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कात्यायनी। यह वही मां कात्यायनी थीं जो 9 रूपों वाली दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। इसी काल में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। असुरराज महिषासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमृतत्व का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, वर मांगो। महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता या राक्षस के हाथों न हो, केवल स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वर पाकर महिषासुर और भी क्रूर हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर वह स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब पराजित होकर भागे और भगवान विष्णु व महादेव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर मां शक्ति का आह्वान किया। तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी तेजस्वी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ। वह थीं आदिशक्ति दुर्गा। उनके 9 स्वरूपों में से प्रत्येक में अद्भुत तेज और सामर्थ्य था। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति अस्त्र, वायु ने धनुष बाण, यमराज ने दंड, कुबेर ने गदा। सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन मां ने शैलपुत्री रूप धारण किया और असुरों को परास्त किया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में तप की शक्ति दिखाई। तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप से दानवों का नाश किया। चौथे दिन कूष्मांडा बनकर देवताओं को बल प्रदान किया। 5वें दिन स्कंदमाता रूप से देवसेना का नेतृत्व किया। छठे दिन कात्यायनी रूप से महिषासुर को ललकारा। 7वें दिन कालरात्रि बनकर दैत्यों का संहार किया। 8वें दिन महागौरी रूप में करुणा बरसाई और 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर सभी को वरदान दिए। अंततः 9वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। तभी से वे महिषासुर मर्दिनी कहलाने लगीं। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे मां, आपके इस उपकार को हम कैसे चुकाई। मां ने कहा, मानव मात्र यदि नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करेगा तो उसे पुण्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे 9 रूपों की आराधना से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए आज तक नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भक्तजन 9 दिन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन कर व्रत का समापन करते हैं। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।